पर आज किसान संगठनों को सरकार अपना प्रस्ताव देगी। भारत बंद के बाद बीती रात किसान नेताओं और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात में सरकार का रुख स्पष्ट दिख रहा है। सरकार कानून वापस न लेने पर अड़ी है और वो किसानों को एक प्रस्ताव देगी जिस पर किसान नेता चर्चा करेंगे। कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन कर रहे किसान अगर सरकार के प्रस्ताव को मान लेते हैं तो किसानों का आंदोलन आज खत्म हो सकता है। किसानों को सुबह 11 बजे तक सरकार की ओर से लिखित प्रस्ताव मिल जाएगा। इसके बाद सिंधु बॉर्डर पर ही किसानों की दोपहर बाद बैठक होगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी बंगाल में आक्रामक चुनावी अभियान शुरू करने जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज ममता बनर्जी के विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर में डोर टू डोर कैंपेन शुरू करेंगे। भवानीपुर के बाद नड्डा डायमंड हार्बर जाएंगे, जो कि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का संसदीय क्षेत्र है। सुशांत सिंह राजपूत ड्रग केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने ड्रग सप्लायर और पैडलर रेगल महाकाल को गिरफ्तार किया है। एनसीबी की टीम ने अंधेरी के लोखंडवाला में छापेमारी की। महाकाल अनूप केशवानी को ड्रग सप्लाई करता था। केशवानी ने इन ड्रग्स को कैजान को दिया था, जो रिया और शोविक के माध्यम से सुशांत तक पहुंचा था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फोर्ब्स की दुनिया भर की 100 पावरफुल वुमेन की लिस्ट में शामिल हो गई हैं। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी इस सूची में शामिल है। लगातार 10वें साल जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल फोर्ब्स की लिस्ट में पहले नंबर पर है। भारतीय राजनीति की सफलतम बहू सोनिया गांधी का आज जन्म दिवस है। उन्होंने अपने जीवन के 73 साल का सफर ऐसे समय में पूरा किया है जब उनकी पार्टी अपने सबसे कमजोर मुकाम पर खड़ी है और कांग्रेस का जनाधार लगातार सिमटता जा रहा है और संगठन बिखरा बिखरा सा नजर आ रहा है। अहमदाबाद में बीती रात एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। ये आग अहमदाबाद के वटवा जीआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया में लगी थी। आग आसपास की फैक्ट्रियों में भी फैल गई। आग बुझाने में दमकल की 25 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची थी। इस आग में कोई जनहानि नहीं हुई। मध्य प्रदेश में छतरपुर के पास खजुराहो में एक गाड़ी के कुएं में गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। गाड़ी में सवार लोग बेनीगंज के एक फार्म हाउस से पार्टी मनाकर लौट रहे थे, तभी उनकी कार रास्ते में पड़ने वाले एक प्राचीन सार्वजनिक कुएं में गिर गई। देश में दूसरे नंबर के सबसे बड़े निजी बैंक आईसीआईसीआई बैंक ने कहा है कि वो अपनी सब्सिडरी कंपनी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में 2.21% हिस्सेदारी बेचेगा। यह बिक्री ऑफर फॉर सेल ओएफएस के जरिए की जाएगी। इस बिक्री के जरिए बैंक कम से कम शेयर होल्डिंग के नियमों को पूरा कर लेगा। भारतीय फिल्म एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा जोनस अपनी जीवनी एक किताब अनफिनिश्ड के माध्यम से सबके सामने लाएंगी। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी बुक का कवर भी शेयर किया, जो अगले साल जनवरी तक मार्केट में आ जाएगी। प्रियंका ने अपनी किताब अनफिनिश्ड का ऐलान 2018 में किया था।